जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। आज मैं आपको शिव महापुराण की कथा में कैलाश संहिता 9वां खंड और 3रा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो सुनिए, शिव महापुराण की कथा इस प्रकार से है। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। तीसरा अध्याय। वशिष्ठ के समझाने पर हिमाचल द्वारा गिरिजा का विवाह शिवजी से करने को सहमत होना। इस पर राजा हिमाचल ने महर्षि वशिष्ठ से कहा, महर्षि, आपकी कृपा से अब मेरा संशय मिट गया है। मैं अब भगवान श्री सदाशिव जी को भली भांति समझ गया हूँ। मेरा सब कुछ भगवान श्री सदाशिव जी का है। अब मैं अपनी पुत्री गिरिजा का विवाह भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के से करने के लिए पूर्ण रूपणा तैयार हूँ। समस्त ऋषि शैल राजा की बात सुनकर गदगद हो गए। उन्होंने कहा को शैलराज, तुम धन्य हो। हम तो यही कहेंगे कि तुम दाता हो और भगवान सदाशिव जी महाराज भिखारी हैं, और यदि तुम दाता हो तो उनको गिरिजा की भीख अवश्य दो। इतना कहकर महर्षि वशिष्ठ ने गिरिजा जी के सिर पर हाथ फेरा और कहा, पुत्री, तुम्हारा मंगल हो। उधर अरुंधति ने भी भगवान सदाशिव जी के गुण गाकर मेनका को मोहित कर लिया, और फिर ऋषियों ने लोक रीति की अनुसार हल्दी रोरी आदि से पत्थर पूजन मार्जन आदि करवाकर 4 दिन के बाद लगन भी धरवा दिया, और लगन पत्रिका लेकर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के पास कैलाश पर पहुँच गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। सप्तऋषि ने कैलाश पर्वत पर जाकर जब भगवान श्री सदाशिव जी महाराज को शुभ वृत्तांत सुनाया, तब उन्होंने अति प्रसन्न होकर कहा, हे ऋषि गणों, तुम लोगों ने यह अति उत्तम कार्य किया है। तुम वेदों के ज्ञाता महात्मा और लोकों का हित चाहने वाले हो। तुम लोगों को यह कहकर भगवान श्री सदाशिव जी ने सप्त ऋषियों को विदा कर दिया। हे नारद, इसके पश्चात भगवान श्री सदाशिव जी ने तुम्हारा स्मरण किया और तुम अपनी वीणा बजाते हरि गुण गाते नारायण नारायण कहते हुए उनके पास पहुँचे और हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु, मेरे लिए आज्ञा है। उस समय भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने संसार की प्रथा के अनुसार कहा, हे नारद, पार्वती ने हमारी प्राप्ति के लिए उग्र तप किया है, इसीलिए मैंने उनको अपने साथ विवाह करने का वरदान किया है। अब तुम्हें चाहिए कि समस्त देवताओं को हमारी बारात में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण दे आओ। जो भी देवता हमारी बारात में सम्मिलित नहीं होगा वह हमें काफी प्रिय नहीं होगा। अब उधर की बात सुनो। जब राजा हिमाचल सप्तऋषि द्वारा लगन पत्रिका भगवान सदाशिव जी महाराज को भिजवा चुके, तो फिर उन्होंने अपने दूर रहने वाले भाई बंधुओं को आमंत्रित किया। इसके पश्चात वह वस्त्र आभूषण विधि प्रकार के रत्न आदि वस्तुओं को संग्रह करने लगे। तरह तरह की मिठाइयाँ और अनेकों प्रकार के पकवान बनाने के लिए
50 हलवाइयों जुट गए। राजधानी के घर घर में मंगल गीत गाए जाने लगे। हिमाचल ने अपनी जिन संग संबंधियों को आमंत्रित किया था वह सबके सब परिवार समेत हिमाचल के घर पहुंच गए। हिमाचल ने अपने मंदिर को रत्न इत्यादि से उत्तम रीति के सजाया। राजा हिमाचल का निमंत्रण पाकर सभी पर्वत अलंकृत हो गए। इसके पश्चात यह महाराज हिमाचल ने वर्ष विभोर होकर उनका सत्कार किया तथा सुंदर सुंदर विशाल महलों में अनेक ठहरने का प्रबंध किया। स्त्री और पुरुष इस तरह से आनंद मनाने लगे। इस प्रकार स्त्रियों ने मंगल गीत गाते हुए पार्वती जी को स्नान करवाया और अनेकों प्रकार से वस्त्र तथा आभूषण आदि उसे पहनाए। समस्त देवताओं का पूजन करने के पश्चात सारी प्रथा पूर्ण करवाई गई। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आगे की कथा मैं आपको चौथे अध्याय में सुनाऊंगी। शिव महापुराण की कथा ये तीसरा अध्याय यहीं समाप्त होता है। और अगर आप लोगों को शिव महापुराण की कथा पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें। जितना हो सके लोगों तक पहुंचाएं और इस कथा को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।